नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल। चुनावी सरगर्मी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है और आदिवासी वोट बैंक को सभी पार्टियां साधने में लगी हुई हैं। सोमवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल जिले के ब्योहारी में पहुंचे और उन्होंने भी अपने भाषण में जब जातीय जनगणना और पेशाब कांड का जिक्र किया तो यह साफ हो गया कि 47 सीटें जो मध्य प्रदेश की हैं आदिवासी बाहुल्य, उसको साधने की तैयारी में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आगामी दिनों में प्रियंका गांधी भी मंडला आ रही हैं, यह भी आदिवासी बाहुल्य जिला है। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद होते ही चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो रही हैं। कांग्रेस दनादन बड़ी बड़ी सभाएं कर रही हैं। मंगलवार को शहडोल जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके ब्योहारी में राहुल गांधी की बड़ी जनसभा हुई। अब प्रियंका की भी सभा होनी है। इससे पहले की अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल आए थे, पकरिया में आदिवासियों के साथ उन्होंने बैठकर खाना भी खाया। इधर अमित शाह भी इस क्षेत्र में आए और उन्होंने भी आदिवासियों को साधने की कोशिश की। विंध्य में जब राहुल गांधी आए तो विंध्य की धरा में एक बड़ी जनसभा को इन्होंने संबोधित किया। आयोजन शहडोल जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके ब्योहारी में हुआ। राहुल गांधी ने आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की और अपने भाषण के दौरान यही बताने की कोशिश की कि आदिवासियों की कांग्रेस हितैषी है और उनके हितों की वो फिक्र करती है और अधिकार सिर्फ कांग्रेस ही दिला सकती है। 12 अक्टूबर को आदिवासी बहुल इलाके मंडला में कांग्रेस की एक और बड़ी सभा होने जा रही है, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। आदिवासियों का वोट बैंक साधने में भाजपा भी पीछे नहीं है, बल्कि बीजेपी तो काफ़ी पहले ही इसको भांप चुकी है और जोर भी लगा रही है। पार्टी के कई बड़े नेता सभाएं भी कर चुके हैं। मोदी पकरिया में आए थे, हमने आपको पहले ही बताया, और आदिवासियों के साथ उन्होंने काफ़ी चर्चा की। अमित शाह भी आए थे मंडला क्षेत्र में। और आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर हम नज़र डालेंगे। विधानसभा चुनाव में आखिर आदिवासी वोट पर पार्टियां क्यों जोर दे रही हैं। मध्य प्रदेश में अगर किसी भी पार्टी को सत्ता हासिल करनी होती है तो इनकी चाबी यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं घूम फिर के आदिवासियों के पास रहती ही है। पार्टी चुनाव में प्रदेश की इस आदिवासी सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब होती है, उसे सत्ता की चाबी मिल जाती है। कई चुनाव में फिलहाल यही देखने को मिला है। आदिवासी सीटों पर हर पार्टी की नज़र बनी हुई है। 47 सीटें हैं। कुल मध्य प्रदेश की विधानसभा पर नज़र डाली जाए तो 230 सीटें हैं, जिसमें से 47 सीटें सिर्फ आदिवासी वर्ग की हैं, आरक्षित हैं, और ये काफ़ी अहम भी हैं। खासकर विंध्य की जो सीटें थी, पिछले बार 30 सीटें थी, इसमें से अधिकांश आदिवासी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी और बाद में अनूपपुर की सीट भी कांग्रेस से उपचुनाव में भाजपा के पास आ गई थी। इसीलिए महत्वपूर्ण दौरा विंध्य में राहुल गांधी का यह माना जा रहा है। और क्या है 47 सीटों का मैजिक, इस पर अगर नज़र डालें तो हमें इसको एक सिरे से समझना होगा। 2003 के विधानसभा चुनावों में 10 साल की कांग्रेस सरकार को बीजेपी ने करारी हार दी थी। बीजेपी ने पूरी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। 2003 में आदिवासी सीटों पर बम्पर बढ़त मिली थी और यही 47 सीटें थीं जिस पर उन्होंने विजय हासिल की थी। 40 आदिवासी सीट थी उस समय, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 पर ही कांग्रेस को छोड़ा था। 38 सीटों पर विजय हासिल की थी। 2008 की बात करें तो 2008 में जब विधानसभा चुनाव हुए 5 साल बाद, आदिवासी आरक्षित सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 47 हो चुकी थी। इस बीच परिसीमन हुआ था। इस चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। 47 आदिवासी सीटों में से 30 सीटें फिर बीजेपी जीत गई। सिर्फ 17 सीटें जो थी कांग्रेस के पास आईं। और 13 की बात करें तो 13 में एक बार फिर बीजेपी ने बढ़त हासिल की। 47 में से 31 सीटों पर भाजपा फिर विजय हासिल कर ली। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई, 18 महीने की सरकार आई, तो 47 में से 30 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। बीजेपी की झोली में बाकी बची सीटें गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ गोलमाल हुआ, कुछ सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर भाजपा सत्ता में आ गई।
एक बार फिर चुनाव सर पर है और उन 47 सीटों पर काफ़ी जोर दिखाया जा रहा है दोनों ही पार्टियों के द्वारा। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स का सीधा 80 से 85 सीटों पर असर देखने को वैसे तो मिलता है। जिस तरह से चुनाव दर चुनाव यहाँ आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि एमपी में आदिवासी सीट पाने में सत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और ख़ासकर 47 सीटों का जो मैजिक है, अगर वो जिसके पास आ गया, जिसने इन सीटों पर अपना मैजिक दिखा दिया, सत्ता की चाबी उसी के पास पहुंच जाती है। हालांकि अभी देर है, अभी कांग्रेस ने एक भी सीट में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। इधर भाजपा ने 4 सूचियां जारी की हैं, फिर भी काफ़ी सीटें अभी बाकी हैं।